ओम शांति। आज मेडिटेशन करते हैं कि मन को साक्षी होकर कैसे देखें। तो ओम शांति। चारों तरफ से ध्यान हटाकर मन बुद्धि को समेटकर साइलेंस में बैठ जाए और बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता में चले आए, यानी अंतर्मुक्ता यानी मन की दुनिया को अंतर्मुक्ता कहते हैं। जैसे बाहर एक दुनिया है, संसार है जो आपको दिखाई पड़ रही है इन स्थूल कर्म इंद्रियां से, ऐसे अंदर भी, मन के अंदर भी आपकी एक दुनिया है। और वो दुनिया कैसे है? संकल्प, थॉट, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन के रूप में वो अंदर में दुनिया है। और हमें बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया से साक्षी होना है। बाहर के जो ड्रामा दिख रहे हैं, ये तो अंदर की जो आपके संकल्प, थॉट, फीलिंग है, उसी की इमेज दिख रही है। ये सब इमेजेज हैं जो बाह्य मुक्ता में दिख रही है। तो हमें अंतर्मुक्ता यानी अंदर मन की दुनिया में शेयर करना है, उससे साक्षी होना है। तो बाहर अपने आप सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसे हमारे मन की दुनिया के अंदर जो हमारी स्मृति होती है, जो हमारी सोच होती है, वही दुनिया फिर हमें बाहर भी दिखती है। इसलिए हमें सब कुछ अंदर करना है, बाहर कुछ भी नहीं करना है। एक लंबी गहरी सांस लें और मन बुद्धि से परे साइलेंस में बैठें, दर्शक बनकर। अब मन के आपको अपने दृश्य को देखना है। आपका मन एक टीवी स्क्रीन है, और उस मन पर लगातार कंटिन्यू थॉट, फीलिंग आ रहे हैं। कभी पास्ट के, कभी फ्यूचर के, कभी उदासी की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी सुखी की, कभी दुख की। कुछ न कुछ हर समय कोई न कोई संकल्प चल रहा है टीवी स्क्रीन पर। मन एक सेकंड भी बिना संकल्पों का नहीं रह सकता है। मैं आत्मा दर्शक बनकर स्क्रीन पर चल रहे हैं, सारे विचारों को देख रहे हैं। हर संकल्प आ रहे हैं, जा रहे हैं।
जो आ रहे हैं जा रहे हैं संकल्प, उस सारे संकल्पों को सिर्फ देखना है और याद दिलाना है कि ये मेरा सत्य नहीं है। और उस संकल्प में, फीलिंग में, किसी में मैं और मेरा नहीं लगाना है। सिर्फ देखना है। जैसे आँख, ये आँखें संसार के हर चीज को देख रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता, सिर्फ देखता है साक्षी होकर। उसी तरह हमें भी मन के अंदर जो भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रही है, सिर्फ देखना है। कोई भी भाव भावनाएं व्यक्त नहीं करना है। किसी संकल्प, थॉट, फीलिंग को रिजेक्शन नहीं करना है। बात विवाद नहीं करना है। क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देना है। सिर्फ अमूक होकर, दर्शक होकर देखना है और किसी संकल्प के प्रति असंतुष्टता नहीं दिखानी है। बस एक रस, अचल अडोल साइलेंस में स्थिर रहना है। अगर मन में बहुत हलचल बढ़ जाती है तो अपनी सत्य की लाइट शाइन करना कि ये मेरा हलचल नेचर नहीं है। मेरा नेचर तो शांति है, सुख है, प्रेम है, आनंद है। ये माया है और ये हमारी सत्य को याद दिलाने के लिए हमें बार बार अपनी तरफ खींच रही है। आप उस हलचल को चैलेंज करें। हलचल को चैलेंज यानी ड्रामा को चैलेंज करें। और जो भी संकल्प अंदर में तूफान मचा रहे हैं उससे बोले कि तुम्हें जितना दिन रहना है, जो करना है करो, लेकिन मैं अपने सत्य से नहीं हिलने वाली। मैं तुझे अपना नहीं बनाने वाली। अपना कैसे बना लेते हैं? मैं और मेरा लगाकर उसके इफेक्ट में आ जाते हैं। मुझे हो रहा है। बस हमें एक ही अटेंशन रखना है, मैं प्योर कॉन्शियस बीइंग हूँ और सबको प्यार करना मेरी नेचुरल नेचर है। ये जो भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रही है, किसी के प्रति नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं। नफरत, ईर्ष्या हम क्या करते हैं? नफरत, ईर्ष्या के तो विचार होते ही हैं, लेकिन हमारी नफरत, ईर्ष्या ये बढ़ जाती है कि क्यों आ रहा है, ये कब जाएगा। वो जाने के लिए ही आ रहा है। वो मर्ज होना चाहता है। अब आपसे वो मुक्ति मांग रहा है और उसको मुक्ति तभी मिलेगा जब आप साक्षी होकर देखेंगे। तो धीरे धीरे ये मर्ज होने लगते हैं और ये जब हम करते हैं साक्षी दृष्टा का प्रैक्टिस, तब ये पता चलता है कि हमारे में क्या चेंजेज आ रहे हैं पहले और अभी में। रोल चाहे कैसे भी चल रहे हैं, कैसे भी पेपर आ रहे हैं,
लेकिन स्थिति मन की उतनी नहीं बिगड़ती है जितना पहले बिगड़ती थी, और धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल हम इसके इफेक्ट में नहीं आएंगे। क्योंकि हमें पता चल गया है कि मेरा इसमें कोई गलती है ही नहीं, मैं तो इससे बिल्कुल अलग हूँ। अच्छे और बुरे जो कुछ भी संकल्प आ रहे हैं, ये सब ड्रामा का स्क्रिप्टेड रोल है, और मैं इससे अलग हूँ। तो धीरे धीरे ये मन जो अपने अंदर चल रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं, उन विचारों से परेशान हो रहा था, दुखी था, यही मन एक दिन इससे बाहर निकल जाता है, और आत्मा का जो मूल नेचर साइलेंस है, इस मन को भी अच्छा लगने लगता है, और ये मन एक दिन वो अपने सत्य को पा लेता है, जो इसका मूल नेचर साइलेंस है। तो अभी हमें दृष्टा बनकर मन के अंदर चल रहे सारे दृश्य को साक्षी होकर देखना है। यही संगम युग का यथार्थ और रियल पुरुष